सो इस वाले वीडियो में हमको पढ़ना है अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में। ठीक है। सो अंतःप्रद्रव्य जालिका को बोलते हैं इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। सबसे पहले तो इसका मतलब समझिए अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है। अंतः का मतलब होता है अंदर। ठीक है। कोशिका के अंदर कोई रचना है। ठीक है। अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या है, तो ये भी कोशिकांग है। ठीक है। कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका का अंग ही है ये भी। ठीक है। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी अंतः मतलब अंदर, प्रद्रव्य मतलब होता है द्रव्य एक प्रकार का, जालिका मतलब होता है जालनुमा रचना या फिर धागेनुमा रचना। अब अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या है, तो अगर आपको ध्यान से देखें, ठीक है, इस समय आपके जो स्क्रीन पे अगर आप देख रहे होंगे तो अभी जंतु कोशिका की जो जंतु कोशिका है, ठीक है, तो उसके जो केंद्रक वाला भाग है, ठीक है, ये भाग अगर आप ध्यान से देख रहे हैं ये वाला भाग, ठीक है, ये क्या है आपके केंद्रक की दीवार। ठीक है। या ठीक है। तो और इसके बाहर अगर आप देख रहे हो ध्यान से तो ये वाली जो रचना है ये एक 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 के ऊपर एक एक शीट जैसी रचना दिख रही है। ठीक है। यही है आपकी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अंतःप्रद्रव्य जालिका से बनता है कि अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी, तो पोर्टर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज की थी। ठीक है। किसने, तो पोर्टर नामक एक वैज्ञानिक थे। ठीक है। पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज की थी। ठीक है। सेकंड पॉइंट जो इसमें बनता है वो ये बनता है कि अंतःप्रद्रव्य जालिका दिखती कैसे, तो अंतःप्रद्रव्य जालिका एक झिल्लीनुमा रचना होती है। ठीक है। एकल झिल्लीनुमा रचना। ठीक है। बोल रहा हूँ फिर से, एकल मतलब होता है एक, यानी एक ही झिल्ली की बनी हुई रचना होती है। ठीक है। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका एकल झिल्लीनुमा रचना होती है। यह नली की तरह दिखाई देती है, नली एवं शीटों की तरह दिखाई देती है तथा इसका आकार, ठीक है, ये बहुत बड़ा तंत्र पाया जाता है। ठीक है। ये गोल एवं आयताकार भी हो सकती है। ठीक है। अंतःप्रद्रव्य जालिका ये गोल तथा आयताकार रूप में दिखाई देती है। ठीक है। अब अंतःप्रद्रव्य जालिका मुख्य रूप से दो भागों में बटी हुई होती है। ठीक है। अंतःप्रद्रव्य जालिका मुख्य रूप से दो भागों में बटी होती है। पहला जो होता है आपका, उसे हम लोग कहते हैं सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। पहला जो प्रकार है वो क्या है मेरा, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन उससे पहले मैं काम करता हूँ, ठीक है, इसमें तो आपको ठीक तरीके से हो सकता है दिखे भी ना, तो मैं सीधे ले चलता हूँ आपको अंतःप्रद्रव्य जालिका के वो इस एक्चुअली में कैसे दिखती है। ठीक है। तो ये जो अभी आपके स्क्रीन पर है यह है अंतःप्रद्रव्य जालिका का। ठीक है। ये आपके पिक्चर आप उसके सामने। अब अंतःप्रद्रव्य जालिका मुख्य रूप से दो भागों में बटी होती है। पहला जो भाग होता है वो होता है मेरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। पहला भाग क्या है, तो मेरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड वाला जो पार्ट है वो मेरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का मतलब होता है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है। ये पहला पार्ट। ठीक है। पहला भाग क्या है, तो यह है मेरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। और जो दूसरी है वो है मेरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है। तो दो पॉइंट, अंतःप्रद्रव्य जालिका को दो भागों में बांटा गया है, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, दूसरी है मेरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। जो जैसे कि अब इसमें पहचाने कैसे, तो अगर आपको देख रहे हैं, ठीक है, ये तो मेरी क्या है, कोशिका केंद्रक की दीवार है, और ये वाला जो भाग दिख रहा है ये वाला पूरा भाग, ठीक है, यहाँ से ये वाला भाग, ठीक है, ये क्या है, ये है मेरा खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। और इसके अलावा ये वाला जो भाग देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आपको एक ट्यूब की तरह दिखाई दे रहा है, एक नलीनुमा रचना दिख रही है, ये है आपकी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब इन दोनों का काम क्या है, ठीक है, पहचाने कैसे, तो आपको जो दाने दिख रहे होंगे ना, ठीक है, इन्हें कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं, राइबोसोम। अगर आपने मेरा पहला इसके पिछले वाले वीडियो सेशन में मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम जो होते हैं इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री बनते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्यों प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है। और कोई पूछे कि राइबोसोम किस चीज़ के बने होते हैं, तो वो होते हैं आरएनए के। ठीक है। राइबोसोम किसके बने होते हैं, आरएनए के। अब राइबोसोम से एक क्वेश्चन बनता है कि राइबोसोम की खोज किसने की थी, राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो जॉर्ज पैलेड। ठीक है। जॉर्ज पैलेड नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही क्या की थी, तो राइबोसोम की खोज की थी। और राइबोसोम किससे बने होते हैं, तो आरएनए से बने होते हैं। ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, तो जो आपके खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, खुरदुरी जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, ये क्या बनाते हैं, इनके ऊपर क्या लगा रहते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम क्या बनाएंगे, तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं।
तो खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका भी क्या करेगी, प्रोटीन का निर्माण करेगी। ठीक है, ये जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो आपको ये जो अंदर वाला जो भाग दिख रहा होगा, ठीक है, जो खाली जगह दिख रही होगी, ये वाला भाग, इसे इसे एक नाम इसका एक नाम होता है, जिसे बोलते हैं ल्यूमेन। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, ल्यूमेन। ठीक है, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, ऐसा करता हूँ। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, ल्यूमेन। क्या होता है, तो ये जो आप अंदर वाला भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये क्या होता है, ये होता है आपका ल्यूमेन। ठीक है, दूसरी चीज़, आपके जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, ठीक है, यानी ये वाली ठीक है, ये क्या बनाएंगी, तो ये बनाएंगी वसा। ठीक है, वसा, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं लिपिड। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या बनाएंगी, वसा और लिपिड, और खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका बनाएंगी प्रोटीन। अब ये जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका है, जो वसा बना रही है, इनका काम क्या होता है, तो कोशिका झिल्ली, जो आपकी कोशिका होती है, तो कोशिका झिल्ली की मरम्मत के लिए ये क्या करती है, तो वसा का निर्माण करती हैं। ठीक है, और जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती हैं, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, वो किस चीज़ का निर्माण करती हैं, तो वो प्रोटीन का निर्माण करती हैं। और कोई पूछे कि खुरदुरी जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है, उस पर क्या लगे होते हैं, तो आपके राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं, तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, और राइबोसोम किस चीज़ के बने होते हैं, तो आरएनए के बने होते हैं। राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो जॉर्ज पेलेट नामक वैज्ञानिक ने की थी। आपके अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी, तो मैंने पहले बताया आपको, पोर्टर नामक एक वैज्ञानिक ने अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज की थी। अंतःप्रद्रव्य जालिका का आकार क्या होता है, तो ये गोलाकार एवं आयताकार रूप में पाई जाती है। ये नली आकार में इसकी नलिका आकार और शीट नुमा इसकी रचना होती है। ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका से आपको एक और चीज़ याद रखना है कि जो आपकी अंतःप्रद्रव्य जालिका है, ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका में भी आपकी जो स्मूथ वाली जो होती है, यानी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करती है कि अगर मान लो किसी आदमी ने गलती से जहर खा लिया हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसी दवाई खा ली हो जो एक्सपायर हो गई हो, यानी ख़राब दवाई खा ले, तो क्या होगा, ये मुख्य रूप से जो ये वाली जो आपकी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, ठीक है, ये आपके लीवर में पाई जाती है। तो ये क्या करेंगे, अगर मान लो गलती से किसी ने गलत दवा खा ली है, या फिर ख़राब हो चुकी थी, वो एक्सपायर हो गई थी, या फिर गलती से किसी ने जहर खा लिया, यानी विष खा लिया है, ठीक है, तो क्या करेगी, तो उस विष का जो प्रभाव है उसको क्या करती है, नष्ट कर देती है। ठीक है, तो कैसे करती है, तो ये जो आपके ऑक्सीजन होते हैं ना, वो ऑक्सीजन एंजाइम को स्थानांतरण कर देती है। ठीक है, कोई पूछे कि यदि किसी व्यक्ति ने विष खा लिया है, तो उस विष को के प्रभाव को नष्ट कौन करता है, तो आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, आपकी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका कैसे करती है, तो ऑक्सीजन एंजाइम को स्थानांतरण करके जो विष के प्रभावों को निष्क्रिय कर देती है। तो ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP करके इसे आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, आपकी जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, ठीक है, तो ये तो हो गई कि चिकनी वाली, जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, जो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जो आपकी खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है, ये क्या करती है, जो आपको मैं आगे लेक्चर में लूँगा, जो आपके लाइसोसोम होते हैं, तो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलाइट करके एक एंजाइम पाया जाता है, जो, ठीक है, एक प्रकार का एसिड होता है। ठीक है, तो उसका निर्माण कौन करता है, तो आपकी अंतःप्रद्रव्य जालिका ही करती है। ठीक है, तो अंतःप्रद्रव्य जालिका में के अंदर आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।